ईरान ने मुआहिदे के लिए बहुत वक्त लिया, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से धमकी। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का भी इशारा दे दिया। कहा कि ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। इनके साथ एक बहुत अच्छा मुआहिदा हो सकता था, लेकिन ईरान ने ताखीर की। ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी जंग की तारीख की सबसे कामयाब नाकाबंदी करार दे दी। बोले कि नाकाबंदी की वजह से ईरान का कारोबार सिफर हो चुका, वो कोई अदायगी नहीं कर पा रहे। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही की कहानी भी सुना दी। कहा कि ईरानी ड्रोन कॉकपिट में पायलट्स के दरमियान आकर फंस गया और फटा नहीं। पायलट्स मुहारत के साथ हेलीकॉप्टर को समुद्र में उतारने में कामयाब हुए। दोनों पायलट्स को अनमैन्ड समुद्री ड्रोन के जरिए रेस्क्यू किया गया। एक सवाल के जवाब में बोले कि ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी, इनकी फजाई और नेवी का अब अमलन वजूद ही नहीं रहा। ईरानी तेजी से नाकाम कुव्वत बन रहे हैं। हमारी अवलीन तरजीह कौमी सलामती और अपने अवाम का अमन है। कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहते हैं सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात की मेज़ छोड़ी। उधर तर्जुमान ईरानी फौज ने भी खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप ने जो भी धमकी दी, हमने वापस उसके मुंह पे मारी। हम दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पुरआज़्म हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना, दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि GDP में तेज़ी के लिए ऐसे इक़दाम करना होंगे कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। मईशत में मैक्रो लेवल में बेहतरी आई है, लेकिन अभी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में फ़ैसले किए गए। मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। कल रात MD IMF से बात की, वो पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन थी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4 नुकाती एजेंडे की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी। विफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों में हम आहंगी पैदा करने की हिदायत। शरह नमू का हदफ 4% और तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपये मुख्तस करने की मंजूरी। विफाकी PSDP के लिए 1000 अरब, सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2218 अरब रुपये और SOEs के लिए 451 अरब रुपये मुख्तस करने की भी मंजूरी। NEC ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी इक़्तिसादी तरक्की के 11 मिशंस की मंजूरी भी दी। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की को मिशंस की वजारतों और सूबाई हुकूमतों से मिलकर रोड मैप तैयार करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा सिंध, KP और बलोचिस्तान के वज़रा आला की शिरकत। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की। वफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। माली साल के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। रवा साल भी हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। फीसद सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो पाया। रवा माली साल हदफ 5,60,000 रुपये था, आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान है। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी 4.5% के मुकाबले में 2.8% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3 के मुकाबले में 3.5% तक महदूद रही। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो उसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने FPR को नाकाम किया कि वो इस्लाहात ना ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया, मुल्क की तारीख में किसी ने उतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर ना डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर हमें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। कल मुआशी सर्वे पेश करने जा रहे हैं। मिडल ईस्ट तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि 1 हफ्ता चलेगा या 1 महीना। तनाज़ा कल हल हो भी जाए
तो इसके असरात अगले साल तक चले जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सनम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से तवज्जो दिला और नोटिस पर जवाब। कहा, पेट्रोलियम लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट है कि जिन्हें पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी, उस पर भी तनकीद हुई। हमने PSDP को कट लगाकर ये सब्सिडी दी। वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों का तरक्याती अखराजात महदूद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपये मुकर्रर करने का इम्कान। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 126 अरब रुपये की कटौती की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी ने 1126 अरब के PSDP की मंजूरी दी थी। 3 सूबे तरक्याती बजट मौजूदा सतह पर मुंजमद करेंगे। 500 अरब रुपये की माली गुंजाइश पैदा होगी। न्यामर भाषा, मोहम्मद और दासू डैम समेत आबी मंसूबों के लिए 335 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। दिफाई बजट 3000 अरब रुपये तक बढ़ाने पर गौर। रवा माली साल दिफाई अखराजात में 334 अरब का इजाफा होगा। दिफाई और स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए सूबे अपने बजट से विफाक को 1200 अरब रुपये अदा करेंगे। तनख्वाहदार तबके की बराह रास्त टैक्स अदायगियाँ 600 अरब रुपए से मुतजावज। हुकूमत का 50 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1,83,000 रुपये माहाना आमदन वालों को रिलीफ मिलेगा। 2,67,000 माहाना आमदन वालों को 5% इजाफी रिलीफ मिलने का इम्कान है। 3,41,000 माहाना आमदन पर टैक्स शरह 25% करने की तजवीज़ है। 4,67,000 माहाना आमदन पर 29% टैक्स शरह आयद हो सकती है। 5,83,000 माहाना आमदन पर 32% टैक्स आयद करने पर गौर। 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% से टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा बजट में सोलर बिजली से मुतालिक सामान पर टैक्स का खदशा। सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। पैनल्स की कीमत 26 से 32,000 रुपये हो गई। मार्केट में इन्वर्टर्स की कीमत भी 20,000 रुपये तक बढ़ चुकी है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट की कीमत 5 से 10,000 रुपये तक बढ़ गई। लिथियम बैटरी की तलब बढ़ते ही कीमत में 20,000 रुपये इजाफा। 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी 2,60,000 रुपये में फ़र्क। सोलर सिस्टम डीलर्स का कहना है पैनल्स की दरामद पर 10% टैक्स आयद है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के वक्त तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। इमदादी टीम्स फौरी मौके पर पहुंच गई। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जाने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा को खराज अकीदत पेश। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शहदा के दर्जात की बुलंदी और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने सालेहा बल्दिया टाउन के मुल्ज़िमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस शहजाद वली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्ज़िमान की अपीलें मंजूर कर लीं। जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें भी खारिज। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, फैक्ट्री का दरवाज़ा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमान का मकसद भत्ता लेना था, वर्कर्स को मार कर उन्हें क्या मिलना था। सुप्रीम कोर्ट ने MQM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निमटा दी। कहा, फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद ख़त्म हो चुके। मुल्ज़िमान पर MQM के लिए करोड़ों रुपए भत्ता न देने पर 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि NFC वोट को अपडेट नहीं किया जा रहा था। वज़ीर आज़म ने वादा किया कि 180 रोज़ में 11वीं NFC को फाइनल करेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने सदारती ऑर्डर से NFC अपडेट करवाने का वादा किया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए रखे गए हैं। NFC में इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। आबादी में बेकाबू इजाफे की हौसला शिकनी और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले सूबों को मराद देने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब, कहा कि आबादी में 2.55% इजाफे की शरह के साथ तरक्की नहीं की जा सकती है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और तमाम सूबों को मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। आज इस्लाहात न की गई तो आइंदा आने वाला मुआशी बहरान पहले से कहीं ज्यादा शदीद साबित हो सकता है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। पासरान इनकलाब का कहना है बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट, कुवैत में अल सालम और उर्दन में अमरीकी अल अजराक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अहदाफ में 35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शामिल। पासरान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी जारी हद बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा, 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। ईरान ने बौशहर सूबे में अमरीका का ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम के मिसाइल और ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा को टेलीफोनिक रब्ता, ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची के ईरान में अमरीकी हमले की मज़म्मत, हमलों को ईरान के खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ सफारती अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जवाबी कार्रवाइयाँ हक़ दिफ़ा के कानून के मुताबिक हैं। ईरान और अमेरिका का कशीदगी के बावजूद सीज़फायर जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $92 फी बैरल और WTI $89 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। वफाकी आईनी अदालत ने निगरान दौर में की गई भर्तियां खिलाफ कानून करार दे दी। बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से दायर अपील खारिज। मुलाजमीन की बरतरफी के लिए बनाया गया कानून आइन के मुताबिक करार दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। निगरान हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक फैसले में कहा, फैसले के मुताबिक निगरान हुकूमत ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जो मुस्तकिल नौयत का हो। निगरान हुकूमत की जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक की गई भर्तियाँ खिलाफ कानून हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन में बरतरफी एक्ट 2025 बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं। किसी कानून से अगर चंद लोग मुतासिर हों तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ। मई में समुद्र पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। जुलाई से मई तरसीलात ज़र में 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर्स तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड 4.3 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, समुद्र पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत में एतमाद और मुस्बत शराकतदारी हमारा कौमी सरमाया है।